हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब x और y दोनों ही s के फलन हो तब वक्र की वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र क्या होगा। सूत्र की स्थापना हम करेंगे, परंतु सूत्र की स्थापना करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल हम रो अर्थात वक्रता त्रिज्या की सूत्र की स्थापना करते समय करेंगे, या यूं कहिए कि शुरुआत वहीं से होगी। तो वो सूत्र, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ये जो आप साइन साई, कॉस साई और टेन साई के लिए सूत्र देख रहे हैं, इन्हीं सूत्रों की मदद से हम रो के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये सूत्र कहां से आए, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब हम कैलकुलस में किसी चाप की लंबाई के अवकल गुणांक को जब हम उसका सूत्र स्थापित करते हैं, ठीक है, तो हमने उस सूत्र को डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सूत्र की स्थापना हमने इस वीडियो में नहीं की है बिकॉज बहुत बड़ा होता है इसका डेरिवेशन, और अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो वक्रता त्रिज्या है। तो ये सूत्र हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये सूत्र आपको याद रखना है, और इसी सूत्र की मदद से साइन साई, कॉस साई और टेन साई के सूत्र बनाए गए हैं। तो कैसे बने, चलिए जल्दी से अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको चित्र बता देता हूं, क्योंकि चित्र अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहां से ये सूत्र कैसे डिराइव हुआ है। डेरिवेशन अपन ने नहीं किया हुआ है। देखो, अभी आपको यहाँ पे एक वक्र दिख रहा है, ठीक है, ये वक्र है। यहाँ पे बिंदु ए से ये वक्र शुरू होता है, बिंदु P दिख रहा है, A से P तक की चापीय दूरी S है, P के पास ही कोई दूसरा बिंदु है Q, ठीक है, P से निकट है ये, दोनों के बीच की दूरी चापीय दूरी है डेल्टा x, ये P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, P पर स्पर्शरेखा खींचिए, Q पर स्पर्शरेखा खींचिए। अब यहां से फिर तो सूत्र की स्थापना करते करते अपन आगे बढ़ते हैं। किसके लिए सूत्र? चाप की लंबाई के लिए अवकल गुणांक का सूत्र वो ये है, ठीक है, ds बाई डी एक्स बराबर वर्गमूल 1 प्लस dy बाई डी एक्स का वर्ग, ठीक है। तो ये जो सूत्र है ये बहुत काम का है, वर्गमूल 1 प्लस dy बाई डी एक्स का वर्ग। किसके लिए है? ds बाई डी एक्स के लिए। सूत्र बहुत काम का है। अब सुनिए ध्यान से कि इस सूत्र की मदद से हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये चाप की लंबाई के लिए अवकल गुणांक का सूत्र है, या यूं कहिए कि x के सापेक्ष s का अवकल गुणांक, ठीक है, x के सापेक्ष s का अवकल गुणांक का ये सूत्र है। अब सुनिए, अब क्योंकि dy बाई डी एक्स जो है वो तो टेन साई होता है, इसको तो अपन ने बहुत बार इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर अपन रख देंगे टेन साई यहाँ पे, ये देखो अपन ने रख दिया। तो क्या हो जाएगा? ds बाई डी एक्स बराबर वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होता है सेक स्क्वायर साई, और फिर वर्गमूल भी लगा हुआ है भाई यहाँ पे, तो वर्गमूल कट जाएगा तो हो जाएगा सेक साई। तो आपने पाया ds बाई डी एक्स बराबर सेक साई, और हम जानते हैं कि सेक का उल्टा कॉस होता है। तो अगर सेक साई बराबर है ds बाई डी एक्स, तो कॉस साई बराबर हो जाएगा dx बाई ds। बहुत सरल बात है। चलिए अब सुनिए, कॉस साई जब आ गया dx बाई ds, अब साइन साई का सूत्र क्या होगा? तो साइन साई बराबर होता है टेन साई इंटू कॉस साई। अब ये कैसे? तो ये बहुत सरल है, देखो, टेन साई इंटू कॉस साई। टेन साई मतलब क्या होता है बताइए? साइन साई बटे कॉस साई, और बाजू में और कॉस साई है, तो कॉस साई कट जाएगा, तो मतलब साइन साई बचेगा ना। तो इसलिए अपन साइन साई को लिख सकते हैं टेन साई इंटू कॉस साई। टेन साई बराबर है dy बाई डी एक्स, कॉस साई बराबर है dx बाई ds, तो dx कट जाएगा, तो dy बटे ds बचेगा, और वही साइन साई का सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये तीनों सूत्र बहुत अच्छे से याद रखने हैं, न केवल यहाँ अभी इस टॉपिक पे, बल्कि ये आपको बहुत काम आएंगे आगे, ठीक है। तो कौन से तीन सूत्र? टेन साई, कॉस साई और साइन साई। टेन साई बराबर dy बटे डी एक्स, कॉस साई बराबर dx बटे ds, साइन साई बराबर dy बटे ds, ठीक है। चलिए, अब आप बोलेंगे सर इन तीनों सूत्रों को याद रखने का कोई सरल तरीका? मैं कहूंगा हाँ, बहुत सरल तरीका है। आप इस त्रिभुज को देखो, और मात्र इस त्रिभुज के मदद से आप इन तीनों सूत्रों को आसानी से याद रख सकते हो। देखो, इस त्रिभुज में हमने आधार को dx बोल दिया, लंब को dy बोल दिया, और कर्ण को ds बोल दिया, और कोण है यहाँ पे साई। बस आप कॉस साई, साइन साई और टेन साई का सूत्र आपको तो पता ही है। कॉस साई मतलब आधार बटे कर्ण, तो देख लो, कॉस साई मतलब आधार बटे कर्ण मतलब dx बटे ds।
टेन साई मतलब लंब बटे आधार, तो टेन साई मतलब लंब बटे आधार मतलब dy बाई डी एक्स, ये देख लो। साइन साई मतलब लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब बटे कर्ण अर्थात dy बटे डी एस, ये देख लो। तो बस मात्र इस त्रिभुज, इस चित्र की मदद से आप आसानी से इन तीनों सूत्रों को याद रख सकते हैं। अब चलिए, अब बढ़ते हैं अपन आगे और वक्रता त्रिज्या रो के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। तो एक सूत्र तो यहां से डिराइव हो जाएगा और एक सूत्र यहां से डिराइव हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आप ध्यान से देखो कि cos साई बराबर क्या है यहाँ पे, dx बाई ds। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर s के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो cos साई है, s के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, साई भी हमारे पास जो है ना यहाँ पे साई, वो s का फलन है। तो जब आप s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले cos साई का अवकलन करेंगे, तो cos साई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन साई। अब साई का होगा s के सापेक्ष, तो डी साई बाई डी एस, और यहाँ पे dx बाई डी एस लिखा हुआ है। आप s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये एक बार अवकलन तो खुद हुआ हुआ है, दिख रहा है। अब आप और करने जा रहे हैं s के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा प्रथम अवकल गुणांक का अवकलन कर रहे हो तो द्वितीय अवकल गुणांक मिलेगा, सीधी बात, ठीक है। चलिए, अब आप बोलेंगे चलिए सर ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब ना ये जो माइनस साइन साई है उसको वहीं रोको, इसको पलटा लाओ नीचे, डी स्क्वायर एक्स बटे डी एस स्क्वायर, ठीक है। डी साई बाई डी एस उधर जाएगा तो डी एस बाई डी साई हो जाएगा, और आपको पता है ये डी एस बाई डी साई जो है यही तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र है, यही तो वक्रता त्रिज्या है। तो ये हो गया रो, ठीक है। और देखो समझ में आया कि नहीं, पहले बता दो, डी एस उधर गया, डी साई नीचे आया, तो डी एस बाई डी साई हो गया, यही वक्रता त्रिज्या हो गया। अब ये माइनस, अरे साइन साई का सूत्र तो अपने को पता है, साइन साई बराबर डी वाई बटे डी एस, ये माइनस है, साइन साई बराबर रखा मैंने डी वाई बटे डी एस, ठीक है, ये डी वाई है, और बटे में क्या है, डी स्क्वायर एक्स बटे डी एस स्क्वायर। ये आपका रो के एक रो का एक सूत्र तैयार हो गया, ठीक है। जब आप सवाल बनाएंगे, जब आप रो का मान निकालेंगे, उस समय आप आंसर में संख्यात्मक मान लिखिएगा, क्योंकि रो वक्रता त्रिज्या है, उसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब आप सवाल बनाएंगे तो केवल संख्यात्मक मान वहां पे लिखिएगा। तो रो का एक सूत्र तैयार हो गया दोस्तों, बहुत सरल सूत्र है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए, अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो एक सूत्र तो हमारे पास ये तैयार हो गया दोस्तों, अब चलिए दूसरा सूत्र तैयार करते हैं। देखो यहां से अपन ने लिया, ठीक है, इसको लिया, एक सूत्र तैयार होगा। अब इसको लेते हैं अपन, ठीक है। अब लेते हैं अपन साइन साई बराबर डी वाई बाई डी एस, ठीक है ना। इसको लिया तो एक सूत्र डिराइव हुआ, अब इसको लेते हैं तो एक दूसरा सूत्र डिराइव होगा। यहाँ पे फिर से आप दोनों पक्षों में एस के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या हो जाएगा, साइन साई का कॉस साई, साई का एस के सापेक्ष हो जाएगा, तो डी साई बाई डी एस, ठीक है, डी साई बाई डी एस हो गया। और इसका अपन एस के सापेक्ष करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर। चलिए, फिर से वही कहानी होगी, कॉस साई को वही रोक लो, इसको अपन पलटा दिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर इधर हो गया, और ये ठीक है डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो डी एस बाई डी साई। अरे और ये डी एस बाई डी साई यही तो है वक्रता त्रिज्या, तो ये वक्रता त्रिज्या हो गया। कॉस साई मतलब कौन होता है, डी एक्स बाई डी एस, तो जाएगा डी एक्स बाई डी एस, ये देख लो। तो कॉस साई की जगह रख लिया डी एक्स बाई डी एस, और बेटे डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर, और बस ये वक्रता त्रिज्या का दूसरा सूत्र आपका तैयार हो गया। ये ऐसे बीचों बीच लिखता हूं, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा दोस्तों। तो ये भी सूत्र काम का है, ये भी सूत्र काम का है। अब आपको मैं एक और सूत्र बताता हूं, और वो सूत्र भी बहुत बहुत काम का है। चलिए, अब वो सूत्र कैसे आएगा दोस्तों, देखते हैं ध्यान से। देखो ये सूत्र अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, मेरे को इन दोनों को बचाना है। देखो यहाँ पे क्या करो, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका तो काम हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 को देख लो, समीकरण 2 को देख लो, और दोनों को वर्ग करके जोड़ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा आप बताइए, जब वर्ग करेंगे तो देखो डी साई बाई डी एस यहाँ पे भी है, डी साई बाई डी एस यहाँ पे भी है।
वर्ग करने से ये कॉमन निकल जाएगा, डी साई बाई डी एस का वर्ग करेंगे, कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई। ठीक है, ये कॉमन निकल गया। उधर क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बटे डी एस स्क्वायर का वर्ग, डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर का वर्ग, और ये 1 हो जाएगा। और देखो डी एस बटे डी साई को अपन रो बोलते हैं, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, डी साई बटे डी एस, तो ये हो जाएगा 1 बाई रो का वर्ग। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बटे डी एस स्क्वायर का वर्ग और डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर का वर्ग। और ये एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितने इंपॉर्टेंट सूत्र आप देखते जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आता जा रहा होगा। एक और सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए एक और सूत्र देख लीजिए। देखो भाई, कॉस साई बराबर क्या होता है, कॉस साई बराबर होता है डी एक्स बटे डी एस। ठीक है, डी एक्स बटे डी एस होता है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप डी साई का गुणा भाग कीजिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस साई बराबर डी एक्स बटे डी साई और डी साई बटे डी एस, डी साई का गुणा भाग, डी एक्स बटे डी साई बटे डी एस। अब क्या होगा, देखो डी साई बटे डी एस जो है वो 1 रो होगा, क्यों, क्योंकि डी एस बटे डी साई को अपन रो बोलते हैं, डी एस बटे डी साई को रो बोलते हैं। इसका मतलब डी साई बटे डी एस क्या होगा, 1 रो होगा, और 1 रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर आके रो हो जाएगा, तो रो कॉस साई बराबर डी एक्स बटे डी साई। आपको समझ में आया कैसे हुआ ये, डी एस बाई डी साई कौन होता है, ये रो होता है, इसलिए डी साई बाई डी एस कौन होगा, 1 रो होगा। तो वास्तव में ये 1 रो है और इसीलिए उधर जाकर के रो हो गया। ठीक इसी तरह आप साइन साई वाला फॉर्मूला पकड़ेंगे, वो देखो साइन साई। ठीक है, तो साइन साई बराबर क्या होता है दोस्तों, डी वाई बटी डी एस। अब यहाँ पे अपन फिर क्या कर रहे हैं, फिर से अपन यहाँ पर डी साई का गुणा भाग कर रहे हैं, तो डी साई का गुणा भाग कर दिए। ठीक, उसमें क्या हो गई है, ध्यान से देखो, साइन साई, मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी साई अलग रख रहा हूँ, डी वाई बाई डी साई अलग, और डी साई बाई डी एस वापिस 1 बाई रो हो जाएगा, क्योंकि रो का मतलब तो डी एस बाई डी साई होता है। रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रो साइन साई बराबर डी वाई बाई डी साई हो जाएगा। अब फिर से आप इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, तो क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड आपको मिलेगा रो वर्ग कॉस वर्ग साई, है ना भाई, फिर रो स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, ऐसे मिलेगा आपको डी एक्स बाई डी साई पूरे का वर्ग, डी वाई बाई डी साई पूरे का वर्ग। और यहाँ से आप देखेंगे रो स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और जो बचा वो 1, और यहाँ पे यही चीज बचेगा। और फिर आप रो का मान निकालने के लिए दोनों और वर्गमूल ले सकते हैं, तो चलिए दोनों और वर्गमूल लेकर के डायरेक्ट मैं यहाँ पे रो का मान लिखता हूँ, वर्गमूल डी एक्स बटे डी साई पूरे का वर्ग, डी वाई बटे डी साई पूरे का वर्ग। तो ये रो का एक फॉर्मूला और आ गया, तो ये एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला वो। ठीक है, वहां पर 1 बाई रो स्क्वायर है, तो वहां से भी आप मान रख करके अगर जरूरत पड़े आपको तो रो का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारा जो काम है वो इसी सूत्र में और इसी सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी सूत्र लगाओगे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब इस पर एक सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 सवाल लिख रखे हैं, अब हम इनको सॉल्व करके वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए, अब हमको सबसे पहले सवाल में क्या दिया है, x बराबर, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट अपन बना रहे हैं, x बराबर दिया है a cos s बाई a और y बराबर दिया है a sin s बाई a। अब वक्रता त्रिज्या का सूत्र जो अपन ने अभी पढ़े हैं, इतने सारे पढ़े हैं, उसमें से आप कोई सा भी सूत्र लगा लो, आपका आंसर आएगा। तो चलो मैं ये वाला सूत्र लगाता हूँ, डी एक्स बटे डी एस अपॉन डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आपको जिनकी जरूरत है उनका मान अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो, डी एक्स बटे डी एस का मान निकालने के लिए आपको दोनों पक्षों में एस के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो डी एक्स बटे डी एक्स बटे डी एस। ठीक है, डी एक्स बटे डी एस, चलो एस के सापेक्ष अवकलन करो, क्या मिलेगा, ए कांस्टेंट, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन
एस बाई ए, लेकिन फिर से होगा तो 1/a भी आएगा, है ना भाई। एस बाई ए का फिर से होगा तो 1/a उसका गुणांक और एस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, अब अपन इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अपने को इसका द्वितीय अवकलज तक ज्ञात करना है, इसका तो प्रथम तक हुआ, लेकिन इसका द्वितीय तक ज्ञात करना है। तो क्या होगा, dy बाई डी एस पहले आप ज्ञात करेंगे, एस का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन का अवकलन होगा कॉस एस बाई ए, एस बाई ए का फिर से होगा तो 1/a, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, एक बार फिर से इसका अवकलन करेंगे दोस्तों, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस का फिर से हो जाएगा माइनस साइन है, साइन का कॉस होता है और कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एस बाई ए पहले से है, ठीक है। 1/a भी पहले से है। अब एक बार और 1/a आ जाएगा तो ए के तो कट जाएगा, ठीक है ना। देखो आप द्वितीय अवकलज ज्ञात करो, द्वितीय अवकलज मतलब इसका एक बार और अवकलन, तो ये जो चीज है देखो, ए वहीं से भी काट सकते थे आप, ए यहां से भी काट सकते हो, तो कुल मिला के 1/a नीचे बच रहेगा, इतना तय है। चलिए अब सूत्र लगा लीजिए, ये सूत्र आपके पास है, डी एक्स बटे डी एस, तो डी एक्स बटे डी एस का मान आपने लाया हुआ है, ए काट दो, क्या बचेगा माइनस साइन एस बाई ए, इसका मान क्या है माइनस साइन एस बाई ए, अपॉन में ए है, देखो ये 1/a है और 1/a पलट के ऊपर जाएगा, बाकी सब कट रहा है, तो रो का मान कितना आएगा दोस्तों, देखो बटे का बटे ए, पलट के ऊपर जाएगा तो ए आएगा, तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना आ गया ए, और यही आपका अभिष्ट उत्तर है, ठीक है। तो आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो और इसके पहले जो अपन ने सूत्र पढ़ा वो वाला भी लगा सकते हो, मतलब कि कोई भी सूत्र आप लगा लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ये एक सूत्र अपने पास, माइनस डी वाई बटे डी एस डी स्क्वायर एक्स बटे डी एस स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बटे डी एस स्क्वायर है ना भैया, अपॉन में ये है और ऊपर में माइनस डी वाई बाई डी है, माइनस डी वाई बाई डी एस है, और ये वाला सूत्र भी आप लगा लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इस सूत्र से भी आप लाकर देख लीजिए आंसर, देखो ये रो बराबर डी वाई बाई डी एस का मान आप निकाले हो, कितना है डी वाई बाई डी एस का मान, देखो यहाँ पर आप देखो ए कटेगा तो क्या आएगा आपका, देखो माइनस कॉस एस बाई ए, ठीक है, ये इसका मान माइनस समेत मैंने लिख दिया, और इसका अपने को द्वितीय अवकलज निकालना है। जब आप इसका द्वितीय अवकलज निकालोगे देखो ए तो कट गया, अब आप इसका एक बार और अवकलन करोगे, माइनस बरकरार रहेगा क्योंकि साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस रहेगा इच रहेगा, तो ये कॉस हो जाएगा एस बाई ए, ठीक है, किंतु एस बाई ए का फिर से होगा तो इंटू 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट हमने द्वितीय अवकलज निकाल के रख दिया है, आप चाहो तो अलग से निकाल के आप देख सकते हो। अब ये पूरा कट जाएगा और 1/a पलट के ऊपर चले जाएगा तो a हो जाएगा। तो इस सूत्र की मदद से चाहे इस सूत्र की मदद से आंसर दोनों से सेम आया है, सवाल बन चुका है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं, कहीं पे कुछ आपको मिस्टेक नजर आए तो वो भी हमें बताएं, ठीक है। तो दोस्तों सवाल बन चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में वक्रता त्रिज्या के कुछ और सूत्रों के साथ, और फिर ये टॉपिक अगले वीडियो में फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर अपन पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। अभी वक्रता त्रिज्या समाप्त होगा, फिर वक्रता केंद्र पढ़ेंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र के साथ फिर अपने को वक्रता वृत्त, फिर वक्रता जीवा, वो सब अपने को एक साथ पढ़ना है। फिर अगले चैप्टर में अपने को अवतलता, उत्तलता, ये सब पढ़ना है। तो दोस्तों बीएससी की मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो, और चैनल पर पुराने हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।